हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आप लोगों को सेंटेंस जो है पढ़ा चुका है और आज हम सेंटेंस के जो हमने बताया था सब्जेक्ट एक टाइप और प्रेडिकेट, तो आज हम लोग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और प्रेडिकेट में हमने वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताया था। यहाँ जो कॉम्प्लीमेंट है इसका हिंदी पूरक होता है, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है? पूरक होता है। और एक होता है कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT। ये भी कॉम्प्लीमेंट ही होता है, लेकिन इसका हिंदी क्या होता है? इस कॉम्प्लीमेंट का हिंदी होता है प्रशंसा, ठीक है। तो यहाँ पे एल के बाद जो लेटर है आई है और यहाँ पे जो है एल के बाद जो लेटर है ई है। ये भी कॉम्प्लीमेंट है, ये भी कॉम्प्लीमेंट है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या है? सेम है, लेकिन क्या है इसका मीनिंग में अंतर है, यानी इसके हिंदी जो है अलग अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट जिसका हिंदी होता है प्रशंसा और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट जिसका हिंदी होता है पूरक। लेकिन अंतर यही है कि यहाँ पे लेटर में एल के बाद जो है जो लेटर है आई है और यहाँ पे एल के बाद जो लेटर है ई है, ठीक है। तो हमने आप लोगों को सेंटेंस पढ़ा दिया है, ठीक है। उसके जो टाइप होते हैं हमने वो भी पढ़ा दिया है। और आज हम लोग सेंटेंस के जो टाइप थे सब्जेक्ट यानी जिसका हिंदी होता है कर्ता, ठीक है। प्रेडिकेट के अंतर्गत आता है वर्ब जिसका हिंदी होता है क्रिया, ऑब्जेक्ट जिसका हिंदी होता है कर्म, और मैंने अभी आपको बताया कॉम्प्लीमेंट का हिंदी पूरक होता है, ठीक है। तो आज हम लोग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और जो भी विद्यार्थी हैं जो सेंटेंस के बारे में नहीं जानते हैं और नहीं पढ़े हुए हैं, उसका क्लास जो है नहीं किए हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से लिंक हमने दिया है, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसका हिंदी होता है कर्ता, ठीक है। सब्जेक्ट जिसका डिफिनीशन क्या होता है, ठीक है। जिसका डिफिनीशन क्या होता है हमने यहाँ पे लिखा है व्हाट एवर इज टोल्ड अबाउट द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट, ठीक है। और लड़का इधर ध्यान दो, तुमको बोल रहा हूँ, तुम्ही को आओ यहाँ पे ध्यान दो। आज जो है मेरा लक्ष्य है सब्जेक्ट सिखाना, ठीक है। सबको यहाँ पे जितने बैठे हुए हैं विद्यार्थी, सबको हमारा लक्ष्य कि उनको सब्जेक्ट सिखा दिया जाए और सबको सब्जेक्ट क्या होता है आज उसको समझा दिया जाए, ठीक है। तो सबको ध्यान से सुने। सब्जेक्ट का जो हमने डिफिनीशन अभी बताया, व्हाट एवर इज टोल्ड अबाउट द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। इसका हिंदी हुआ व्हाट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी, ठीक है। जो कुछ भी, ठीक है। जो कुछ भी किसी शब्दों के बारे में, ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ है वह शब्द, इसका हिंदी हुआ वह शब्द या शब्दों का समूह जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए, जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, यानी उसे हम लोग कर्ता कहते हैं, ठीक है। एक बार मैं और बता देना चाहता हूँ, व्हाट एवर का मतलब होता है जो कुछ, व्हाट एवर इज टोल्ड अबाउट द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट, ठीक है। यानी कहने का मतलब है वह शब्द या शब्दों का समूह जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, यानी उसे कर्ता कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है, पहला एग्जाम्पल है अफरोज इज इट, यानी पहला एग्जाम्पल है अफरोज इज अ टीचर, ठीक है। अफरोज इज अ टीचर, ठीक है। अफरोज इज अ टीचर जिसका हिंदी हुआ अफरोज एक शिक्षक है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो अफरोज जो है, ठीक है, अफरोज जो है यहाँ पे क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। अफरोज क्या हमारा पे सब्जेक्ट हुआ। टीचर जो है कौन है? अफरोज है, यानी यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन हुआ? अफरोज हुआ, ठीक है। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है मोहन इज अ डॉक्टर, ठीक है। यहाँ पे जो है मोहन इज अ डॉक्टर, इस सेंटेंस में मोहन क्या हुआ? मोहन जो है हमारा सब्जेक्ट हुआ। मोहन जो है हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। मोहन हमारा सब्जेक्ट हुआ। मोहन इज अ टीचर, मोहन इज अ डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर यहाँ पे मोहन इज अ डॉक्टर, यानी यहाँ पे डॉक्टर कौन हुआ? मोहन हुआ। जो डॉक्टर जो है कौन है? मोहन है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो हमने सेंटेंस दिया है, पहला सेंटेंस है अफरोज इज अ टीचर, यानी इसमें जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी जो कुछ भी कहा जा रहा है, यानी टीचर कौन है यहाँ पे? अफरोज है, ठीक है। जो कुछ भी कहा जाए वो क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है, यानी अफरोज इस सेंटेंस में क्या हुआ?
अफरोज इस सेंटेंस में क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। यानी दूसरे सेंटेंस में है मोहन इज अ डॉक्टर, यानी मोहन इज अ डॉक्टर, इस सेंटेंस में डॉक्टर कौन है, मोहन है, यानी मोहन जो है हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। मोहन क्या हुआ हमारा, सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। मोहन हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, यानी जो कुछ भी कहा जाए, ठीक है, जो कुछ भी कहा जाए किसी के बारे में वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे जो है अफरोज इज अ टीचर, यानी अफरोज क्या है, टीचर है, तो वह सब्जेक्ट कौन हुआ, अफरोज हुआ, क्योंकि अफरोज के बारे में हमने बताया कि अफरोज क्या है, टीचर है। ठीक वैसा ही यहाँ पे मोहन इज अ डॉक्टर, मोहन क्या है, मोहन एक डॉक्टर है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बताया मोहन इज अ डॉक्टर, यानी इस सेंटेंस में डॉक्टर कौन है, मोहन है, यानी मोहन के बारे में हमने बताया कि मोहन क्या है, एक डॉक्टर है, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट कौन होगा, मोहन होगा, ठीक है। इधर ध्यान दो, ठीक है। और दूसरा हमने ऑब्जेक्ट, जिसका हिंदी होता है, यहाँ पे हमने लिखा कर्म, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पर ध्यान देंगे, जिसका डिफिनेशन है द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, यानी इसका हिंदी हुआ, इसका हिंदी हुआ the word which is influenced by the subject is called object, यानी वैसा शब्द, यानी वैसा शब्द, ठीक है, वैसा शब्द जो सब्जेक्ट से प्रभावित होता हो, वैसा शब्द जो सब्जेक्ट से प्रभावित होता हो उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। the word which is influenced by the subject is called object, यानी वैसा शब्द जो सब्जेक्ट से प्रभावित होता हो उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पे इन्फ्लुएंसड का मतलब हुआ प्रभावित, प्रभावित करना, ठीक है, यानी द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंसड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, यानी वैसा शब्द जो सब्जेक्ट से प्रभावित होता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया हुआ है अफरोज इट्स अ मैंगो, अफरोज इट्स अ मैंगो, और दूसरा एग्जांपल है निर्भय इट्स एन एप्पल, यानी कहने का मतलब है, हमने अभी बताया इसका डिफिनेशन से ही कि वह सब जो सब्जेक्ट से प्रभावित होता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अफरोज इट्स अ मैंगो, यानी यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट तो पता है कि अफरोज है, ठीक है, अफरोज हमारा क्या है, अफरोज हमारा सब्जेक्ट है, और वह सब जो सब्जेक्ट से प्रभावित होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंगो है, यानी मैंगो है, यानी सेंटेंस का हिंदी हुआ अफरोज इट्स अ मैंगो, यानी अफरोज जो है आम खाता है, अफरोज आम खाता है, यानी अफरोज आम खाता है, तो ये जो सब्जेक्ट जो है हमारा अफरोज है और ऑब्जेक्ट इसमें मैंगो होगा, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट कौन होगा, मैंगो होगा, क्योंकि मैंगो जो है वो क्या है, सब्जेक्ट से प्रभावित हो रहा है, यानी मैंगो जो है सब्जेक्ट से क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, ठीक है। मैंगो जो है सब्जेक्ट से क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जो अफरोज जो है मैंगो को खा रहा है और एक समय ऐसा आएगा कि वो अफरोज जो है मैंगो खत्म कर देगा, ठीक है। मैंगो एक समय ऐसा है कि अफरोज खाकर खत्म कर देगा, यानी जो मैंगो जो है अफरोज से प्रभावित हुआ, यानी सब्जेक्ट से प्रभावित हुआ, ठीक है, यानी इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, मैंगो है। दूसरा हमने एग्जांपल दिया है निर्भय इट्स एन एप्पल, निर्भय क्या है, सेब खाता है, निर्भय जो है सेब खाता है, यानी इस सेंटेंस में निर्भय हमारा क्या हुआ, निर्भय हमारा सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, निर्भय हमारा सब्जेक्ट हुआ, और इट्स एन एप्पल, निर्भय क्या खाता है, सेब खाता है, तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑब्जेक्ट का यहाँ पे काम कौन करेगा, एप्पल होगा, ठीक है, यानी हमारा ऑब्जेक्ट कौन होगा, एप्पल होगा, क्योंकि निर्भय जो है क्या खाता है, एप्पल खाता है, और एक समय ऐसा आएगा कि निर्भय जो है एप्पल को खाकर खत्म कर देगा, यानी जो है सब्जेक्ट से हमारा क्या है, ये प्रभावित हो रहा है, यानी सब्जेक्ट इसमें निर्भय है और निर्भय से प्रभावित क्या हो रहा है, एप्पल हो रहा है, तो हमारा इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, एप्पल होगा, ठीक है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, एप्पल होगा, क्योंकि निर्भय जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है और सब्जेक्ट ये निर्भय है, और एप्पल जो है क्या है, निर्भय एप्पल को खा रहा है, ठीक है। तो एक समय ऐसा आएगा कि निर्भय जो है एप्पल को खा जाएगा और एप्पल खत्म हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट से हमारा क्या है,
एप्पल प्रभावित हो रहा है, यानी सब्जेक्ट निर्भय है, तो निर्भय इट्स एन एप्पल, इसका हिंदी हुआ निर्भय जो है क्या खाता है, निर्भय एप्पल खाता है, यानी सेब खाता है, ठीक है। यानी सेब जो है यानी एप्पल जो है सब्जेक्ट से प्रभावित हो रहा है, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा कि निर्भय जो है एप्पल को खा जाएगा। तो यहाँ पर बताइए सब्जेक्ट से हमारा एप्पल जो है प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जो है निर्भय जो है क्या करता है, एप्पल को खाता है, ठीक है। निर्भय इट्स एन एप्पल, निर्भय जो है एप्पल खाता है, ठीक है। तो यहाँ पे निर्भय जो है एप्पल को खा रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि एप्पल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ हमारा निर्भय और ऑब्जेक्ट का काम कौन किया, एप्पल हुआ, ठीक है। यानी हमने इसका डिफिनेशन से क्लियर किया था, द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, यानी वैसा शब्द जो सब्जेक्ट से प्रभावित होता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी कर्म कहते हैं। यहाँ पे हमने दिखा दिया एग्जांपल के साथ, अफरोज इट्स अ मैंगो, अफरोज जो है आम खाता है, यानी इसमें सब्जेक्ट का काम अफरोज किया और मैंगो जो है ऑब्जेक्ट का भूमिका निभा रहा है, क्योंकि मैंगो जो है सब्जेक्ट से प्रभावित है, यानी अफरोज से प्रभावित है, क्योंकि अफरोज जो है मैंगो खा रहा है और एक समय ऐसा है कि मैंगो खत्म हो जाएगा, तो सब्जेक्ट से मैंगो प्रभावित हो रहा है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है निर्भय इट्स एन एप्पल, यहाँ पे जो है निर्भय जो है क्या कर रहा है, एप्पल को खाता है, ठीक है, और एक समय ऐसा आएगा कि एप्पल खत्म हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट यहाँ पे निर्भय हुआ और सब्जेक्ट जब निर्भय हुआ और सब्जेक्ट से प्रभावित ऑब्जेक्ट होता है, मैं डिफिनेशन में बता दिया। तो यहाँ पे एप्पल जो है सब्जेक्ट से प्रभावित हुआ और निर्भय जो है एक समय ऐसा आएगा कि एप्पल को खा जाएगा, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे एप्पल हुआ, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट एप्पल होगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी जो है सेंटेंस को नहीं पढ़े हुए हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं।